हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेमिंग रिएक्शंस, जो कि क्लास 12th के लिए है। एंड इसमें हम वन बाय वन करके जितने भी रिएक्शंस होते हैं नेमिंग रिएक्शन, उसको मैं कंप्लीट करने जाऊँगा। जो आज मैं पहला नेमिंग रिएक्शन जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शंस। ओके, ये जो सैंड मेयर रिएक्शन है उसको ये आपको मिलेगा क्लास 12th वाले के क्लास 12th में ही मिलेगा। एंड ये मिलेगा चैप्टर नंबर जो उसका फर्स्ट है, सो पार्ट 2 के। पार्ट 2 किसका? केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 का जो बुक होगा जिसका नाम होगा हैलो एल्केन्स। इसको मैं इधर लिख देता हूँ। मिलेगा आपको हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन्स वाले चैप्टर में आपको ये मिलेगा। ओके, सो पहला रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। बात करते हैं तो प्रिपरेशन, सबसे पहले हम समझते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। क्योंकि सैंड मेयर रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होता है ज़्यादातर किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ, और बेंजीन रिंग पार्ट है हैलो एरीन्स का। सो हम लोग को बेसिकली ये प्रिपेयर करना है, हैलो एरीन्स प्रिपेयर करना है। हैलो एरीन्स प्रिपेयर मैंने बेंजीन के ऊपर लगा हुआ एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? क्लोरो और ब्रोमो। तो एक्चुअली इसको प्रिपेयर करना है। तो अगर हम ध्यान दें तो इसको सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा एक वर्ड जिसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? तो डाई का मतलब होता है 2, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, और नियम जो है ये बता रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा रहेगा? प्लस चार्ज लगेगा। और सॉल्ट है तो कोई ना कोई एक एनायंस वाला पार्ट, एनायन वाला पार्ट जनरली यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी ये हमको दिखेगा। ओके, सो कुल मिलाकर हम इसमें अगर ध्यान दें तो डाइजोनियम सॉल्ट हमें कुछ ऐसा दिखेगा, RN2 के ऊपर लगा हुआ प्लस, एंड देन क्लोरीन के ऊपर लगा हुआ माइनस। आर को हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम बेंजीन्स बना रहे हैं तो बेंजीन्स को हम लोग इस तरह से ना शो करके हम लोग कभी कभी ऐसे शो करते हैं AR यानी एरोमेटिक कंपाउंड, और फिर N2 के ऊपर लग रहेगा प्लस और Cl में। तो यहाँ पे हम जनरल वे में हम दोनों को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग को करना क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट पहले प्रिपेयर करना है, तभी ये जाके आगे पॉसिबल होगा रिएक्शंस को। इसका एग्जांपल्स के ऊपर देखिए तो हम लोग ऊपर में अभी हम लोगों ने ये वाला काम किया है बेंजीन के ऊपर। तो एरोमेटिक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? C6H5, देन उसके बाद N2 के ऊपर लगने वाला प्लस, फिर क्लोरीन के ऊपर माइनस। ओके, सो इसका नाम क्या हो जाएगा? नेमिंग की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, सो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया किसका? डाइजोनियम सॉल्ट का। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि ये इसका हम प्रिपरेशंस देख लेते हैं कि ये प्रिपेयर होता कैसे। ओके, लोग चलते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं किसको? डाइजोनियम को। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए मतलब जो रिएक्शंस होते हैं इनका हमको पहले प्रिपरेशन करते हैं। N2 के ऊपर लगा प्लस Cl है। फॉर्मेशन जब भी होगा इसके कलर कंडीशन क्या है? ये प्राइमरी अमाइन से होते हैं। प्राइमरी जो अमाइन है वही हमें प्रिपेयर करके दे सकता है, उसी से हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसको? डाइजोनियम सॉल्ट को। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन क्या होता है? तो मैं समझा दे रहा हूँ। NH2 को तो पता ही होगा, NH2 बॉन्ड, NH2 जो होता है वो हमारे लिए अमाइंस का ग्रुप है। इसके आगे लगा था R। जैसे जैसे इसमें से हम H को कम करते जाएंगे तो ये हो गया मेरा प्राइमरी अमाइन, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन, और ये हो जाएगा हमारा टर्शरी अमाइन। ओके, सो ये मेरा टर्शरी, इसको कहेंगे टर्शरी अमाइन, इसको कहेंगे सेकेंडरी, और इसको प्राइमरी सेकेंडरी कैसे कर देते हैं? तो ये जो N जो है वो एक R के साथ लगा है, इसलिए प्राइमरी। जो N है वो अगर एक से ज़्यादा R के साथ लगा है यानी रीएजेंट्स के साथ लगा तो सेकेंडरी, और तीनों के तीनों जगह पे R लगा है यानी नंबर्स ऑफ R जैसे जैसे बढ़ेगा और H कमेगा उस सबको हम क्या कहेंगे?
ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसमें से जो ये प्राइमरी और प्राइमरी वाले जो अमाइंस है, ये प्राइमरी अमाइंस कौन, ये हमारे ये। तो प्राइमरी अमाइंस ही यानी फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम आयन या डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम क्लोराइड, ये जब भी प्रिपेयर होगा वो किससे होगा, तो बाय प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन ही हमें प्रिपेयर करके देगा, जिसको हम क्या कहेंगे, RNH2। ओके, सो आर की जगह पे यहाँ पे हम बेंजीन लगाएंगे, यही तो सिंपल ट्रिक है। तो कैसे करेंगे एक एक करके, तो हम इसको देखते हैं। यानी कि सबसे पहले हमको प्राइमरी अमाइंस लिखना पड़ेगा, यानी R के ऊपर NH2। ये जो कंपाउंड हम देख रहे हैं, ये वाला कंपाउंड, इसी को हमने R कहा है, तो इसी को हमने RNH2 कह सकते हो। ओके, देख इसमें हमें क्या मिक्स करना पड़ेगा, NaNO2 ओके प्लस HCl। सोडियम नाइट्राइड जो है इसको किसके साथ मिक्स करना पड़ेगा, HCl के साथ, और ये दोनों मिलकर ही हमें क्या प्रिपेयर करके देगा, HNO2। ओके, इसको हम कहेंगे नाइट्रस एसिड। ओके, ये जो चीज़ है इसको हमने नाइट्रस एसिड, और ये कैसे प्रिपेयर हुआ, तो प्रिपरेशंस जो मेथड हुआ वो कौन सा यूज़ हुआ, तो NaNO2 को और HCl को आपस में मिक्स किए, तब जाके मुझे क्या मिला, HNO2 मिला, जिसको हमने नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस एसिड का, सॉरी। देन ये हमें प्रिपेयर करके देगा क्या, कुछ ऐसा, इसके ऊपर लगा रहेगा N2 जिसके ऊपर प्लस चार्ज, एंड देन Cl माइनस। ओके, सो हम इसका नाम क्या है, एनिलीन है। यानी एनिलीन को जब हम NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड के साथ HCl के रिस्पेक्ट में जब हम इसको क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, HNO2 जो कि नाइट्रस एसिड है, और यही नाइट्रस एसिड मिलकर हमें क्या प्रिपेयर करके देगा, डाइजोनियम सॉल्ट देगा या डाइजोनियम क्लोराइड देगा, डाइएजोनियम सॉल्ट। ओके, सो ये हमें समझना है कि एनिलीन किसके थ्रू रिएक्शन हुआ, NaNO2 प्लस HCl के, जो हमें क्या प्रिपेयर करके दिया, HNO2 जो कि नाइट्रस एसिड है, और ये हमें क्या मिल के दिया, डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये एक लैंग्वेज वाइज हम ऐसे समझ सकते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं कि ये प्रिपेयर होता कैसे। अब हम कैसे प्रिपेयर कर पाए, तो हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अभी के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अब हम समझते हैं इसके प्रिपरेशंस को कैसे, हैलोजेंस में इसको हमने प्रिपेयर किया है। तो शॉर्ट समरी की बात करें, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हम समराइज़ करें, तो हमें क्या करना था, एनिलीन लेना था, NH2 लगाना था, उसके ऊपर क्या लगाना था, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, दोनों मिलकर हमें दे रहा था क्या, HNO2, ये दोनों इसी से मुझे मिला है, एंड देन हमने प्रिपेयर कर लिया क्या, डाइजोनियम सॉल्ट को। ओके, सो ये हमारा एक शॉर्ट समरी हुआ। ओके, ये यहाँ से यहाँ हमने अभी क्या प्रिपेयर किया, डाइजोनियम सॉल्ट को। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट मुझे क्या देगा, सैंडमियर रिएक्शंस को देगा। तो हम समझते हैं सबसे पहले हुआ क्या, तो इसका हम लिखते हैं, इसका आगे कैसे प्रिपेयर किया गया डाइजोनियम सॉल्ट, उसको हम प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज़्म को देखते हैं, कैसे रिएक्शन के मैकेनिज़्म इसके साथ पॉसिबल हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, NaNO2 प्लस HCl, और ये दोनों मिलकर मुझे क्या दे रहा था, HNO2। तो ये जो नाइट्रस एसिड है इसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो इस नाइट्रस एसिड को अगर हम ध्यान दें, इसको समझें, तो इसका हम देख रहे हैं क्या कि ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, किसका, HNO2 का। तो इसको हम N के साथ डबल बॉन्ड के साथ दिखाएंगे, O के साथ इसको H दिखाएंगे। इसको हम यहाँ पे प्रिपेयर करें, यहाँ पे इसके साथ लोन पेयर बचा हुआ है। ओके, अब ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग एक देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा HCl भी है। HCl क्या हमें प्रोवाइड करता है, H प्लस आयन प्रोवाइड करता है कंटिन्यूसली, और किसमें, Cl माइनस। तो ये जो H प्लस हम देख रहे हैं, ये किसको अप्रोच करेगा, यानी
ये जो H प्लस है ये क्या हुआ, अप्रोच किया, प्लस है इसके पास, तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसको सपोर्ट करने के लिए इसके पास पहुंचेगा। तो पहुंचेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड N, फिर ये O जो है, ये जो अप्रोच हुआ इसके कारण ये क्या होगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो इस कारण से इसके ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि डोनेट किया तो इसके ऊपर चार्ज चढ़ेगा प्लस। अब जब ये प्लस चार्ज चढ़ेगा तो हम देख सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा है, प्लस चार्ज लगा। और प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन लोग ये सब मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स है। ओके, इनके ऊपर जनरली निगेटिव साइंस लगे होते हैं। ओके, ये लेने का, ये हमेशा क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर क्या लगा है, प्लस चार्ज लगा है। तो प्लस चार्ज के कारण क्या होगा, ये HO2 वाला जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और इसकी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करेगा, जो N के साथ जो अपना बॉन्ड बनाया इससे अपना बॉन्ड, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींच लेगा। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके साथ ही क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड N, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन से किससे, N से इलेक्ट्रॉन अपना ये खींच लिया, जिसके कारण इसका प्लस चार्ज क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और N के ऊपर चार्ज कैसा चढ़ जाएगा, प्लस चार्ज चढ़ जाएगा। और इस वक्त, और प्लस क्या हो जाएगा, इसमें क्या निकल जाए, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस H2, यही तो हो रहा था, यानी ये H2O बनकर क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये H2O जो होता है एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब हमारे पास क्या बच गया, ये इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम आयन। अब हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, नाइट्रोसोनियम आयन। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये नाइट्रोसोनियम आयन को देख सकते हैं, ये नाइट्रोसोनियम आयन जो है, ऐसा लग रहा है क्या कि N, यहाँ पे जो N है उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा है जो कि उसको अनस्टेबल बना रहा है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है एक्चुअली, ये जो नाइट्रोसोनियम आयन हमें दिख रहा है, ये क्या करता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होते हैं। ओके, अब ये अपना क्या करेगा, ये अपना इसके प्लस चार्ज को काउंटर करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा तो क्या होगा, ये बैक बॉन्डिंग होगी। अब इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और इसका N का चार्ज खत्म होगा। तो ये हमेशा बैक बॉन्डिंग करके इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग, और ये प्रोसेस से ये अपने आप को क्या बनाए हुए है, फॉर स्टेबिलिटी। ओके, सो नाइट्रोसोनियम आयन अभी क्या है, आपस में वो ऑलरेडी स्टेबल है। अब हमारे पास हमने क्या किया था, एक बार फिर से NaNO2 को HCl के साथ रिएक्ट किया, HNO3 बनाया, HNO2 बनाया, फिर HNO2 को हमने जब इसका स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ पे इसने, क्योंकि HCl के पास H है, वो H इसके साथ क्या किया, शेयर किया, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिसके कारण HOH बना, जिसके कारण उसके ऊपर चार्ज प्लस है, उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिए N के साथ, जिसके कारण हमें नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा है N के ऊपर, तो अब ये पिक्चर में आएगा, और अब ये किसके पास पहुंचेगा, हमारे पास जो हम स्टार्ट में यूज़ कर रहे थे। इसके बाद पहले हम लोग यूज़ किया इनको, एनिलीन लिखेंगे, एनिलीन अब पिक्चर में आएगा, और एनिलीन के ऊपर लगा था NH2। NH2 के पास अब देखेंगे क्या कि N के पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे अपने आप को करेगा काम, ये प्लस लगा है, डबल बॉन्ड है, O है। अब इसके पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको शेयर करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का NH, और इस पे लगेगा N, और फिर लिखेगा डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा इसके साथ रिएक्शन होने के बाद। अब रिएक्शंस में जैसे ये पॉसिबल हुआ, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे ही इसने अपने इसके साथ इलेक्ट्रॉन, ये इसने क्यों किया था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, इसको इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, तो इसके इस सेंट्रल जो N है इसके ऊपर चार्ज कैसा जाएगा, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के अपने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी कि ये, तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले ये फर्स्ट वर्क होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये कुछ कैसा दिखेगा, ये N के ऊपर का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, और इसके सामने इसका इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज़ दिखेगा, और क्या दिखेगा, N डबल बॉन्ड O2। ओके, अब ये क्या करेगा,
क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है कि डबल बॉन्ड है। अब ये फिर से क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। ये जो डबल इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमें, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ये यहाँ से अपनी बैक बॉन्डिंग करके इस वाले बॉन्ड के ऊपर ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही शेयर होगा डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड शेयर होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ओके, सो ये जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे ये मान लो ये जब इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं हम, ये जो बाहर की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज चढ़ेगा, माइनस चार्ज चढ़ने की उम्मीद है। तो बस यही समझना है कि इसके माइनस के चार्ज यहाँ पे चढ़ेगा, यानी कि ये डबल बॉन्ड ओ है से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और दिखेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे दिखेंगे। इसको सेकंड 1 पेज में बना देंगे। एन के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा और एन के ऊपर जब ये डबल बॉन्ड आएगा तो ये अपना सिंगल बॉन्ड लेकर क्या हो जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा। ओके, ये ओ माइनस हो जाएगा और क्योंकि यहाँ पे एक एच था, इस एच को, ये जो माइनस है इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के जो पेयर आ गए, इलेक्ट्रॉन के जो निगेटिव आ गया, ये इसको किसको, इस एच को अप्रोच करेगा। यानी कि क्या क्या हुआ, सबसे पहले ये बैक बॉन्ड ने किया, इसके में फर्स्ट वर्क, ये क्या हुआ सेकंड वर्क, और ये वाला जो यहाँ पोजीशन होता है ये क्या होता है थर्ड वर्क, जो कि मैंने यहाँ दिखाया, इस तरह से दिखाया। अब जैसे ये थर्ड वर्क होगा यानी कि इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग होने के कारण के इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट हुए जिससे ये एच किसके साथ चला जाएगा, ओ के साथ चला जाएगा। ओके, अब जब ओ के साथ चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, ओ एच क्रिएट होगा। ओके, तो कुछ देर के लिए मुझे ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अपना लेकर वापस चला गया और इस एच को उसने अप्रोच करके इसके साथ ओ एच नाम का बॉन्ड बना लिया था, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। अब ओ एच बॉन्ड निकालने से क्या होगा कि हमारे पास क्या पहुँच गया कि एन और डबल बॉन्ड के साथ एन, या हमारा कैटायनिक पार्ट जो होता है वो प्रिपेयर होना शुरू हो गया। ओके, अब ये ओ एच वाला जो कंपोनेंट है वो अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लगातार इसको क्या करें, H प्लस प्रोवाइड करते रहेंगे। कहाँ से, वो HCl जो हम लोगों ने स्टार्ट में ही क्या किया था, मिलाया था। HCl हम लोगों ने ये वाला मिलाया था, इसी को हमने H प्लस ये कंटिन्यू क्या करेगा, प्रोवाइड करता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा O के साथ ये O यहाँ पे ऑलरेडी H को प्रोवाइड कर रहा था, अब ये H कहाँ लग जाएगा, इसके साथ लग जाएगा और फिर सेम वे ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज चढ़ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज जाएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इससे खींच लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और क्योंकि H2O एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है इसलिए ये आराम से इसके साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जिससे क्या होगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इसको खींचा गया इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्या कि हमारे लिए क्या है, हमारे सामने क्या प्रिपेयर हो गया, पॉजिटिव पार्ट प्रिपेयर हो गया किसका, डाइजोनियम सॉल्ट का। ये डाइजोनियम आयन का जो कैटायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट जो है वो देखो हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। ओके, ये प्रिपेयर्ड हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसी कैटायनिक पार्ट को हमको आगे की तरफ मूव करना है। और मूव कहाँ से कैसे करेंगे, तो हमको फिर इसी वाले कंपोनेंट को हम यहाँ लिखते हैं फिर से। अब हमारे पास पता है, हमारे पास क्या है, N डबल बॉन्ड N प्लस वाला पार्ट। और याद कर सकते हैं कि हमको स्टार्ट में ही हमारे पास क्या था, HCl था, है ना, ये HCl था। तो HCl में से जो C वाला जो ये जो माइनस Cl माइनस है वो ऑलरेडी घूम रहा होगा उस पूरे में, वो इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, Cl इसको क्या मिलेगा और ये इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पे प्लस और Cl माइनस। तो इस तरह से हमने क्या किया, डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर कर लिया। यानी ये इस तरह से ये प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट है। ओके, सो ये कुछ इस तरह से प्रोसेस होते हैं, बैक बॉन्डिंग वगैरह करके स्लो प्रोसेस के साथ काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। अब जैसे ही हमने डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कर लिया तो अब हमारे लिए कुछ खास नहीं, बस अब इन्हीं को हमको क्या करना है,
एज इट इज़ में इसको हमको सेंटर पे लिखना है, डाइजोनियम सॉल्ट लिखेंगे N2 प्लस Cl माइनस। अब हम इसके साथ मिक्स करते जाएंगे जो हमें मिक्स करना है फर्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें डालना है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ मिलाना है क्या है, CuCl। ओके, किसके प्रेजेंस में, ये HCl। ये HCl लगातार रहता है, ऐसे ही रहेगा। और बस अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये जो N2 वाला जो ग्रुप है, ये N2 जो है ये ऑलरेडी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। आसानी से क्या होगा, CuCl के सामने ये क्या होगा, ये जो Cl है, ये जो Cl है और ये जो Cl है, दोनों आपस में मिक्स करके Cl2 बना लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा और Cl इसके पास लग जाएगा और इससे N2 बाहर हो जाएगा। ओके, सेम वे अगर Cl की जगह पे हम CuBr लिखें और किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में रखें, तो फिर सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br लग जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, N2 रिलीज होगा। इन दोनों ही रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। ओके, और इसके अलावा अगर हमें बनाना है कुछ और, जैसे कि हमें बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ एक्शन किया है, अब अगर हमें मुझे फ्लोरीन के साथ करना है, क्योंकि हैलोजेंस ग्रुप कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम लोग इन दोनों को तो हमने कह दिया कि ये सैंडमेयर है, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर ने इसको समझाया था। लेकिन जो फ्लोरीन और आयोडीन होता है, इनके में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा मोस्ट क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। उसी तरह से इस पूरे ग्रुप में लिस्ट रिएक्टिव कौन हो गया, आई है। ओके, जो ऑर्डर होता है ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी सीरीज में गिरता है। तो यहाँ पे अगर मुझे बनाना है फ्लोरीन, तो हमें एक अलग कंडीशन लेना पड़ेगा जिसको कर देंगे HbFO4, जिसमें से HCl क्या करना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा, निकलेगा बाहर। एंड देन हम क्या करेंगे, बनाएंगे क्या, F फ्लोरीन के साथ, फिर इसमें N2 निकलेगा प्लस BF3 निकलेगा। ओके, सेकेंड वन उसी तरह हम अगर हम चाहे कि मुझे आई के साथ बनाना है, तो इसमें कुछ खास नहीं करना, किया यानी पोटेशियम आयोडाइड लेना होगा, सिर्फ इसको हीट करना होगा और हमें मिल जाएगा हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आई के सेंस में। और क्या निकल जाएगा, N2। सो ऊपर वाला जो ये दो रिएक्शंस है, कौन वाला दो रिएक्शन, ये जो दो रिएक्शंस है ऊपर वाला, इसी को ही हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों जो है एडिशनल्स है, लेकिन ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट इज़ फॉर द ऑल। और ये इस तरह से हम सैंडमेयर रिएक्शंस के प्रिपरेशंस करते हैं और इसके मैकेनिज़्म को देखते हैं। ओके, सो आई होप आपको पसंद आएगा। सो इतना ही, कीप रेडी रेडी। ओके, थैंक यू।